एक बार फिर से गोपाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, क्या पढ़ेंगे? यूसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं यूसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका पहला रूल हम लोग लिखेंगे, इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस मतलब क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग क्या होता है? तो वर्तमान के आदत मतलब क्या? हैबिट। वर्तमान के आदत यानी कि हैबिट को बतलाने के लिए किया जाता है। ठीक, क्या हो गया? इस टेंस का प्रयोग वर्तमान के आदत यानी कि हैबिट को बतलाने के लिए किया जाता है। इस टेंस का प्रयोग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, आप कहीं कहीं देख सकते हैं लिखा रहेगा रेगुलर एक्शन। क्या लिखा रहेगा? रेगुलर एक्शन, यानी रेगुलर एक्शन को बतलाने के लिए, या फिर लिखा रह सकता है आपका रिपीटेड एक्शन। ठीक, रेगुलर एक्शन या फिर रिपीटेड एक्शन को बतलाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मेरा मानना है कि जो आपका रेगुलर एक्शन है, जो आपका नियमित कार्य है, जो आप नियमित रूप से करते हैं, या फिर जो आपका रिपीटेड एक्शन है, जो बारंबार करते हैं, आप उस एक्शन को रिपीट करते हैं, तो वो आपका आदत बन जाता है। जो आप नियमित रूप से करते हैं या जिस काम को आप रिपीट करते रहते हैं, वो आपका क्या बन जाता है? आदत बन जाता है। यानी कि आप दोनों की जगह पर हैबिचुअल एक्शन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हैबिचुअल एक्शन। ठीक, यानी कि रेगुलर एक्शन और रिपीटेड एक्शन क्या हो सकता है? आपका हैबिचुअल एक्शन होता है। हैबिचुअल एक्शन मतलब क्या? आदत बतलाने वाली कार्य। ठीक, इसलिए मैंने लिख दिया है इस टेंस का प्रयोग वर्तमान के आदत को बतलाने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसका एग्जांपल। वर्तमान के आदत को बतलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे देख लीजिए, जैसे आप सी गोज टू मार्केट डेली। सी गोज टू मार्केट डेली, या आपका क्या है? वह डेली जा रहा है, यानी कि उसका क्या हो गया? आदत बन चुका है। ठीक, आदत बन चुका है, इसलिए आपका क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा। यदि मैं यहां पे लिखता हूं, क्या लिखता हूं? सी इज गोइंग टू मार्केट डेली, तो आपका ये सही है या गलत है? तो आपको क्या कर रहा है? वह बाजार जा रही है। कब? तो डेली, यानी कि प्रत्येक दिन। जब वह डेली जा रहा है, ठीक है, तो डेली जा रहा है तो उसका क्या बन रहा है? आपका हैबिट है, आदत है। ठीक, जब आदत है तो सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। इसलिए सेंटेंस जो है आपका क्या हो गया? गलत हो गया। इस सेंटेंस के आगे में आप लोग गलत लिख लीजिएगा और इस सेंटेंस के आगे में आप लोग सही का चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक, यानी कि सी गोज टू मार्केट ये सही हो गया, सी इज गोइंग टू मार्केट डेली गलत हो गया। ठीक, इसी प्रकार से देखिए, we walk in the morning every day, या फिर we are walking in the morning every
डे, दोनों में कौन सही होगा? तो कह रहा है कि वी वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे, हम लोग प्रत्येक दिन क्या करते हैं, सुबह में टहलते हैं। जब आप प्रत्येक दिन टहलते हो तो आपको क्या है, आदत हो चुका है। जब आदत हो चुका है तो सिंपल प्रेजेंट होगा, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा, कोई टेंस नहीं होगा, बल्कि केवल और केवल क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे लिख देते हैं आपका S प्लस V1/V5 प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है आपका, वी है, वी प्लूरल है तो क्या लेगा, V1 लेगा। मैं ये आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो चूंकि वी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल आपका V1 होता है, इसलिए वॉक होगा। ठीक, वी वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे होगा, ना कि वी आर वॉकिंग। या आपका क्या कर रहा है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का चौथा रूप, या आपका किस में जाता है, कंटिन्यूअस में जाता है। किंतु इसमें वह एवरी डे कि वह प्रत्येक दिन कोई कार्य कर रहा है। जब प्रत्येक दिन कर रहा है तो आदत है, जब आदत है तो सिंपल प्रेजेंट होगा, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। इसलिए यह आपका सही है, किंतु यह आपका गलत है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब लिखिए, आप लोग नोट में लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए नोट। ठीक, लिखेंगे वर्तमान के आदत को बतलाने वाले वाक्यों में सामान्यतः टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्स जैसे लिख लीजिए, जैसे डेली, एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, every month, every year, once a day, once a week, once a month, once a year, twice a day, twice a week, twice a month, twice a year, always
समटाइम्स, पहले इतना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और लिखा देते हैं। और कुछ एडवर्ब्स हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, पहले समटाइम्स तक आप लोग लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, हम लोग कहां तक लिखे थे, समटाइम्स तक ना। चलिए उसके बाद आपका हो सकता है नेवर, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, जनरली, occasionally, लास्ट में वाई है, फिर से लिख देते हैं इसको, occasionally, OCCASSIONALLY, occasionally, ठीक। यूजुअली, यूजुअली क्या क्या हो गया आपका, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, जनरली, ओकेजनली, यूजुअली, ठीक। समटाइम्स हो चुका है। ऑफन लिखे थे आप लोग, नहीं लिखे थे, लिख लीजिए। ऑफन भी हो सकता है, ऑफन, ऑफन, etc का प्रयोग किया जाता है, ठीक, लिख लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने बतलाया कि प्रेजेंट की आदत को बतलाने के लिए, यानी कि वर्तमान की आदत को बतलाने के लिए किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब मैंने नोट में लिखाया कि प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट की आदत को बतलाने वाले कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं। कौन कौन थे वो मैंने आपको लिखा दिया है। डेली हो सकता है, या फिर एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ठीक। या फिर एवरी से रिलेटेड जितना हो गया, ठीक है, क्या था, एवरी, आपका एवरी से रिलेटेड जितना हो गया वो आपका क्या होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक। या फिर आपका हो गया था वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, या फिर ट्वाइस हो सकता है, या फिर थ्राइस हो सकता है, या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स भी हो सकता है, ठीक। जैसे हो सकता है आपको वंस अ वीक, इसका मतलब क्या हो गया, सप्ताह में एक बार। जो आप सप्ताह में एक बार करते हैं वो भी आपका क्या हो गया, रेगुलर एक्शन, यानी कि आपका हैबिचुअल एक्शन हो गया। या फिर वंस अ मंथ, जैसे बोल सकते हैं हम आई गो टू पटना वंस अ मंथ, इसका मतलब हो गया कि मैं पटना महीने में एक बार जाता हूँ, तो मेरा ये आदत हो गया, क्योंकि प्रत्येक महीना में एक बार मैं जाता ही जाता हूँ, तो मेरा क्या हो गया, हैबिट हो गया। तो जब आपको मिलेगा वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, वंस अ डे, या फिर वंस की जगह पे आपका आ सकता है ट्वाइस, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस मतलब हो गया 2 बार। जैसे बोलो मैं बोल सकता हूँ आई गो टू मार्केट ट्वाइस अ वीक, मतलब हो गया मैं सप्ताह में 2 बार बाजार जाता हूँ, यानी कि मेरा बाजार जाना सप्ताह में 2 बार तय है, यानी कि वो मेरा हैबिट है, वो मेरा रेगुलर एक्शन है। मीन्स क्या हो गया, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट ट्वाइस अ वीक या ट्वाइस अ डे, यह क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। या फिर आप थ्राइस दे सकते हैं, थ्राइस होता है 3 बार। अब 3 बार के बाद जब भी आपका हो गया जैसे 4 बार 5 बार, तो आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक। जैसे मैं बोलूंगा कि एक महीने में
मैं पटना 4 बार जाता हूँ। कितने बार? 4 बार। तो क्या हो जाएगा? आई गो टू पटना 4 टाइम्स इन अ मंथ। ठीक। या फिर हो जाएगा कि मैं एक दिन में 4 बार बाजार जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई गो टू मार्केट 4 टाइम्स इन अ डे। ठीक। 5 बार रहेगा तो 5 टाइम्स इन अ डे। अगर 6 बार जाते हैं तो क्या हो जाएगा? आई गो टू मार्केट 6 टाइम्स इन अ डे। सप्ताह में अगर 6 बार जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स इन अ वीक। अगर महीने में 6 बार जाते हैं तो 6 टाइम्स इन अ मंथ। ठीक। जानकारी स्पष्ट है? चलिए देखिए, अब बात यहाँ पे ये आ गई कि जो आपका डेली था या फिर एवरेज था या फिर वंस या ट्वाइस या थ्राइस या 4 टाइम्स करके रहेगा, वह आपका एमवी के बाद यूज होगा, यानी कि मेन वर्ब के बाद आएगा। ठीक। लेकिन जितना मैंने लिखा है आपका समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, जनरली, ओकेजनली, यूजुअली, ऑफन, ये सब जब भी आपका सेंटेंस में आएगा वह एमवी के पहले आएगा, यानी कि मेन वर्ब के पहले आएगा। फिर सुनिए, आपको डेली से लेके जितना लिखाए थे आपका ट्वाइस तक जो लिखाए हैं, डेली होगा या एवरी डे होगा, एवरी वीक होगा, एवरी मॉर्निंग होगा, एवरी नाइट होगा, एवरी ईयर होगा, एवरी मंथ होगा, या फिर वंस अ मंथ होगा, ट्वाइस अ मंथ होगा, थ्राइस अ मंथ होगा, 4 टाइम्स इन अ मंथ रहेगा। ये जितने आपका टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं, ये अगर जब सेंटेंस में आते हैं तो एमवी के बाद आएंगे। किंतु जब आपका यहाँ से जो आपको लिखाए थे, देखिए जो मैंने आपको बोले थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसमें मैंने क्या लिखाया था आपका, चलिए यहाँ पर नेवर है ना जी, उसमें मैंने क्या लिखा था? ऑलवेज। चलिए ऑलवेज, उसके बाद क्या था आपका? समटाइम्स। समटाइम्स यानी कि ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, जनरली, ओकेजनली, यूजुअली, ऑफन, एटीसी अगर ये हैं, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? ये सब के सब मेन वर्ब के पहले यूज होगा, मेन वर्ब के पहले यूज होगा। किंतु जब आपका डेली है या एवरेज से रिलेटेड कोई टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है या फिर आपका वंस, ट्वाइस या थ्राइस से रिलेटेड है, तो क्या होगा? एमवी के बाद होगा। ठीक। चलिए इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं बतलाता हूँ एग्जांपल के माध्यम से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका हो सकता है सी ऑलवेज, चलिए यहां पे मैं ब्लैंक कर देता हूं, सी ऑलवेज देयर। ठीक। यदि आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है गो, ऑप्शन बी कह रहा है इज गोइंग, ठीक, या फिर ऑप्शन सी का आपका गोज। ठीक। तो आप क्या डालोगे? सी ऑलवेज ब्लैंक है और देयर होगा। ठीक। अगर देयर दिया हुआ है तो ऑलवेज, ऑलवेज आपको क्या शो करा? मैंने अभी तो लिखा था आपको टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स में ऑलवेज, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, स्कार्सली, जनरली, यूजुअली, ठीक है, सेल्डम भी होता है। तो अगर ये शब्द आया है, ठीक है, और जब भी ये शब्द आएगा तो क्या होगा? मेन वर्ब के पहले आएगा, यानी कि यहाँ पे आपका एम भी खाली जगह है। ठीक। यानी कि एम भी यहाँ पे हमको पुट करना है। ठीक। तो मेन वर्ब के पहले आएगा। जब मैंने बताया था कि डेली रहेगा या एवरेज से रिलेटेड रहेगा या फिर वंस या ट्वाइस या थ्राइस या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स से रिलेटेड रहेगा, तो क्या होगा? एमबी के बाद आएगा, यानी कि अंत में आएगा, सेंटेंस के लास्ट में आएगा। ठीक। चलिए, तो सी ऑलवेज कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट होगा। जब ये ऑलवेज रहेगा, समटाइम्स रहेगा, नेवर रहेगा, ओकेजनली रहेगा, ठीक, जनरली रहेगा, यूजुअली रहेगा या सेल्डम रहेगा, तो क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? V1 या V5, यानी कि हमको MB यहाँ पर जाएंगे जी। MB क्या हो सकता है? या तो उसका प्रथम रूप होगा या उसका पांचवा रूप होगा। ठीक, यही था ना जी। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता? तो सब्जेक्ट होगा, उसका V1 होगा या V5 होगा, उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक। तो सब्जेक्ट तो मेरा है ऑलरेडी, मुझे लाना क्या है? पर MB लाना है, वर्ब लाना है। वर्ब आपका V1 होगा या V5 होगा। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब मतलब क्या? V5 लेगा। तो क्या हो सकता है बोलिए तो? अब देखिए यहाँ पर कह रहा है आपका गो, तो गो क्या है? सिंपल प्रेजेंट तो है, लेकिन यह V1 है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यह
सी है और सी है सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब यानी कि V5 लेगा। ठीक, चलिए यहाँ पे करा इज गोइंग, या तो टेंस ही परिवर्तन कर दिया है, ये कंटिन्यूअस टेंस चला गया है, किंतु ये सेंटेंस मेरा ऑलवेज आके क्या बतला रहा है कि सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए इज गोइंग भी नहीं होगा। ठीक, तो आपका कह रहा है गोज, यानी कि गोज सही है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट का क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, और मुझे सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो यह प्रेजेंट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर वर्ब है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ठीक, चलिए क्या हो गया आपका, सी ऑलवेज गोज देयर, ना कि सी ऑलवेज गो देयर, ना कि सी ऑलवेज इज गोइंग देयर। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे रहेगा यू often blank let। ठीक, चलिए आपका यदि ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए इसको नंबर दे देते हैं। ठीक है, चलिए यदि ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका कम, ऑप्शन बी का रहा है इज कमिंग, ऑप्शन सी कह रहा है हैव कम, क्या आएगा देखिए, यू ऑफन, जब ये आपका ऑफन आया हुआ है यानी कि अब सिंपल प्रेजेंट होगा। ठीक, तो सिंपल प्रेजेंट होगा तो वह या तो V1 लेगा या V5 लेगा, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वह क्या है, प्लूरल है। मैंने बताया आपको कि यू क्या होता है कि या यूज नेचर से सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, किंतु यूज में इसको हमेशा प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। प्लूरल मतलब क्या, V1 होगा, यानी कि यहाँ पे V1 पुट करना है। ठीक, चलिए तो एम करा V1, ये सही है। बी करा इज कमिंग, तो इज कमिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ V4 आया है, यानी कि यह कंटिन्यूअस टेंस आपका हो गया, लेकिन यह सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट लेगा यानी कि केवल V1 लेना था, ना कि हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 लेना था, तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पर करा हैव कम, यानी कि यहाँ भी हैव क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, और कम क्या है, मेन वर्ब का तीसरा रूप है। ठीक, तो क्या कर रहा है आपका, यह हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, जो कि नहीं होगा, क्योंकि ऑफन आपका क्या शो करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए हैव कम भी नहीं होगा। क्या होगा, कम, यू ऑफन कम लेट होगा। ठीक, अगर कम से रहता तो होता, वो भी नहीं होता क्योंकि वह सिंगुलर वर्ब हो गया, किंतु यू क्या है, प्लूरल है। ठीक, तीसरा देखिए, जैसे आपका हो सकता है रानी समटाइम्स ब्लैंक ए सॉन्ग। ठीक, अब देखिए आपके ऑप्शन ए दिया हुआ है हैरिसन, ऑप्शन बी का रहा है सिंग, ऑप्शन सी का रहा है सिंग्स, तो क्या होगा, रानी समटाइम्स, ज्यों ही आप देख रहे हैं समटाइम्स, तो इसका मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब हो गया या तो V1 होगा या V5 होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हैसन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ V3, जो कि नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं V1, तो मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो V1 V5 दोनों लेगा, तो मुझे सब्जेक्ट से पूछना पड़ेगा कि बाबू तुम सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम देख रहे हैं सब्जेक्ट यहाँ पर रानी है, जो कि क्या है, सिंगुलर है, इसलिए V1 लेने से इनकार करेगा, यानी कि प्लूरल वर्ब लेने से इनकार करेगा, चूंकि यह सिंगुलर है इसलिए क्या लेगा, सिंग्स लेगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा, रानी समटाइम्स सिंग्स ए सॉन्ग, ना कि रानी समटाइम्स हैज सम ए सॉन्ग। रानी समटाइम्स सिंग ए सॉन्ग, ये भी गलत होगा, रानी समटाइम्स सिंग्स ए सॉन्ग, ये आपका सही होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए चलिए आगे देख लेते हैं हम।
यू ब्लैंक है डेली। ठीक, अब देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ आपका गोज, ऑप्शन बी का रहा है आर गोइंग, ऑप्शन सी का रहा है गो। क्या लेगा? तो चूंकि हम देख रहे हैं कि सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ, डेली। मैंने आपको बोल दिया था कि जब ये डेली रहेगा या एवरी से रिलेटेड कोई भी वर्ड रहेगा, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, तो क्या होगा, सेंटेंस के लास्ट में आएगा, यानी कि मेन वर्ब के बाद आएगा, सेंटेंस के लास्ट में आएगा। किंतु आपका ऑलवेज रहेगा, समटाइम्स रहेगा, नेवर रहेगा, ऑकेजनली रहेगा, जनरली रहेगा, यूजुअली रहेगा, सेल्डम रहेगा। तो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद और मेन वर्ब के तुरंत पहले उसका यूज होता है। ठीक, लेकिन दोनों के दोनों क्या हो गए, सिंपल प्रेजेंट ही हो गए। यहाँ पर हम अंत में देख रहे हैं डेली। डेली का मतलब क्या हो गया, जो काम आप डेली कर रहे हैं, यानी कि वो आपका आदत है। जब आदत है तो आपका सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, यानी कि डेली देखिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट मारिए। जब भी आपका डेली रहेगा तो उस सेंटेंस में या तो V1 होगा या V5 होगा। ठीक, जब ये अंत में आपका डेली मिला या फिर एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी ईयर कुछ भी मिला तो वह क्या होगा, या तो V1 लेगा या V5 लेगा, V4 नहीं लेगा, V3 नहीं लेगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, गोज। यहाँ पे सुनिए, सिंपल प्रेजेंट में मैंने क्या बोला था, V1 या V5 दोनों लेता है, तो मुझे सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि सिंगुलर है प्लुरल। तो मैंने बताया कि यू क्या होता है, हमेशा प्लुरल इसको माना जाता है, इसलिए क्या लेगा, V1 लेगा, तो गोज आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि गोज तो लेगा नहीं। ठीक, यार चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है, किंतु गोज को जो कैंसिल किया, किस लिए किया, क्योंकि यह सिंगुलर वर्ब है और इसको चाहिए क्या, प्लुरल वर्ब चाहिए, क्योंकि यू क्या है आपका, यूज में प्लुरल माना जाता है, तो V1 लेता है, लेकिन प्लुरल वर्ब लेता है, लेकिन गोज क्या है, V5 की सिंगुलर वर्ब है। ठीक, चलिए आगे देखिए, ये कह रहा है आर गोइंग, ये तो V4 आएगा, तो बाबू V4 तो लेगा ही नहीं, या जब ये डेली लगा हुआ है तो या तो V1 लेगा या V5 लेगा। तो मुझे या तो यह हो सकता है या यह हो सकता है। तो चूंकि वर्ब आपका सॉरी सब्जेक्ट क्या आपका प्लुरल है, तो क्या होगा, यानी कि प्लुरल वर्ब यानी कि गो होगा, गो नहीं होगा, और इस पे यानी कि तो कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे देखिए, रानी and Radha blank every month। ठीक, आपकी ऑप्शन क्या रहा है, कुछ सेंटेंस अधूरा लग रहा है आपका, रानी एंड राधा। चलिए कुछ ऑब्जेक्ट दे देते हैं आपका इसका, पटना दे दीजिए, एवरी मंथ या एवरी ईयर कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलिए ऑप्शन ए का है आपका गोज, ऑप्शन बी का है आपका इज गोइंग, ऑप्शन सी का है आपका आर गोइंग, या फिर ऑप्शन डी का है आपका गो। क्या होगा देखिए, तो रानी एंड राधा ब्लैंक है टू पटना एवरी मंथ। ठीक, गोज, इज गोइंग, आर गोइंग, गो, क्या होगा, तो मुझे देखना होगा सेंटेंस को क्या करा है, एवरी मंथ यानी कि प्रत्येक महीना। जब ये एवरी से रिलेटेड जब ये कोई वर्ड आपके लास्ट में आ रहा है तो एक ही चीज दिमाग में रखना है, क्या रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एवरी आया मतलब सिंपल प्रेजेंट, एवरी आया मतलब सिंपल प्रेजेंट। तो जब ये एवरी आया यानी कि सिंपल प्रेजेंट का मतलब V1 या V5, तो V1 कहाँ पे है बाबू, तो ये वो V1 है,
और V5 क्या है, आपका गोज V5 है। यहाँ पर इज गोइंग और आर गोइंग आने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि आपका V4 है, ये भी V4 है, तो यही दोनों में से कोई एक होगा। तो ये दोनों में से कौन एक होगा, तो इसके लिए मुझे सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या आपका रानी एंड राधा, रानी एंड राधा, रानी एंड राधा, एक और एक दो, यानी कि दो हो गया, यानी कि प्लुरल हो गया। तो वर्ब लेगा प्लुरल, प्लुरल मतलब V1 लेगा, इसलिए आपका वो होगा ना कि गोज होगा। ठीक, तो क्या रहेगा, रानी एंड राधा गो टू पटना एवरी मंथ। ठीक, क्या रहेगा, रानी एंड राधा गो टू पटना एवरी मंथ, ना कि रानी एंड राधा आर गोइंग टू पटना। ठीक, चलिए एक और देख लीजिए। आई ब्लैंक रहेगा, मार्केट वंस अ वीक। ठीक, ऑप्शन ए का रहा है, एम गोइंग। ऑप्शन बी का रहा है, हैव गॉन। ठीक, ऑप्शन सी का रहा है, गोज, गो, और ऑप्शन डी आपका कर रहा है, गोज। मतलब क्या है, आई ब्लैंक है टू मार्केट वंस अ वीक। क्या दिख रहा है सेंटेंस में, गौर से देखिए। वंस अ वीक मिला जी, वंस अ वीक रहे, ट्वाइस अ वीक रहे, थ्राइस अ वीक रहे, 4 टाइम्स अ वीक रहे, 5 टाइम्स अ वीक रहे, कुछ भी रहे, सिंपल प्रेजेंट आएगा दिमाग में। ठीक, चलिए तो क्या होगा, वंस अ वीक यानी कि सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या, V1 या V5। चलिए तो जो जो नहीं होगा उसको पहले कर देते हैं। तो एम गोइंग होगा, नहीं होगा, हैव गॉन होगा, नहीं होगा, V3 है, V4 है, नहीं होगा। तो आपको होगा या तो V1 होगा या V5 यानी कि गो होगा या गोज होगा। तो चूंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई मैंने बोला था कि जब भी आई प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो वह क्या लेगा, प्लुरल वर्ब यानी कि V1 लेगा। आई जब भी प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो क्या लेगा, प्लुरल वर्ब यानी कि V1 लेगा, इसलिए आपका क्या होगा, गो होगा, ना कि गोज होगा, ना कि हैव गॉन होगा, ना कि एम गोइंग होगा। ठीक, क्या जाएगा, आई गो टू मार्केट वंस अ वीक। चलिए इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिए। चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो। चलिए बाय।